Hello dear all, welcome back. This is your first question from area related to circles. तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। आपसे वो क्या बोल रहे हैं कि जो सरकमफेरेंस है किसी एक सर्कल का और जो पेरीमीटर है किसी स्क्वायर का वो आपस में अगर इक्वल हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर सीधे यहाँ सॉल्यूशन की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसने क्या बोला है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जिसको 2 पाई आर बोला जाता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसको 4 इंटू साइड, इस साइड को मैं ए लेट कर रहा हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फाइनली 4 को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2 इज इक्वल्स टू ए आपका क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। गॉट इट। सो अब चलते हैं हम कैलकुलेशन में फर्दर आगे। अब कैलकुलेशन में ये एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल जो मेरा होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू पाई आर बाई 2 आया है। तो मैं यहाँ पे पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, फर्दर अगर इस कैलकुलेशन को देखेंगे आप तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको खोलने के बाद ये बनेगा पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये बचा आपका 1 अपॉन पाई बाय 4। आपको पता है जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, तो ये बना 4 बाय पाई और पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब ये 7 भी सबसे नीचे है तो ये भी सबसे ऊपर जाएगा। तो एट लास्ट आपको जो एरिया ऑफ सर्कल और जो एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 28/22। ठीक है, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 14/11। सो इट शोज जो एरिया, अगर ये रेशो में ये 14 है और ये अगर 11 है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो एरिया ऑफ सर्कल हमारा बनने जा रहा है वो 110% बड़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, सो विद दिस वे योर ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा इन टर्म्स ऑफ रेशो की वजह से। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो अभी अभी जो आपने क्वेश्चन प्रीवियसली किया है ना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वो भी कुछ ऐसे ही था। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर होता है और वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी ए के। तो आपसे क्या मांगा गया है, रेशो ऑफ देयर एरियाज ही मांगा गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने एरिया का रेशो ही आपको प्रोवाइड किया था, या आप देख रहे होंगे। तो जब हमने इस एरिया के रेशो को 14/11 ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज होने जा रही है। सो विद दिस वे योर आंसर इज 14/11। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम बट द लैंग्वेज इज बिट डिफरेंट, दैट इज व्हाई आई पुट देम, है ना। तो एक आपको थोड़ा सा डाइसी लग रहा था लेकिन अभी अभी आपने रेशो निकालना सीख लिया है तो कोई इतना ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक व्हील है जिसका डायामीटर आपको प्रोवाइडेड है। ये एक कार का व्हील है बेटा और इसका जो डायामीटर है वो आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आपका व्हील लेट से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेट से ये व्हील का स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, तो जब वो व्हील फिर से वापस घूमेगी और फिर से जब वो इस स्टार्टिंग में आएगी तो हम इसको बोलेंगे कि इस व्हील ने एक चक्कर काट लिया है, यानी इस व्हील का एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, यानी एक बार वो कंप्लीट घूम चुकी है। अब अगर ये व्हील फिर आगे बढ़ी और फिर से यहाँ पहुंची और फिर से ये स्टार्ट पॉइंट पहुंचेगा तो मैं आपसे बोलूंगा यहाँ तक पहुंचने में आपकी व्हील ने 2 बार रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 2 बार आपकी व्हील यहाँ पे चल चुकी है। ठीक है, अच्छा जी।
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां पहुंचने में आपकी व्हील ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस हुआ होगा जो आपके इस व्हील का पेरीमीटर होगा, यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो यानी यहां से यहां पहुंचने में उसने 2 पाई आर कवर किया, और सेकंड पॉइंट से इस थर्ड पॉइंट पहुंचने में भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो बिल्कुल 2 पाई आर ही किया होगा। ठीक है, तो अब ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपकी व्हील की स्पीड होती 66 km पर आवर, तो 10 मिनट में आपकी जो व्हील है कितने कंप्लीट चक्कर कर लेती है ना। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जितने भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं, मतलब जितनी बार भी आपकी व्हील ये जो घूमेगी है ना, और जो भी आपकी इस व्हील का सरकमफेरेंस होगा, जितना भी आपकी व्हील का सरकमफेरेंस होगा, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हुआ है। गॉट इट। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मेरा कितना कवर हुआ है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफेरेंस करने से ये लिंक आपके पास आ जाएगा। अब इस लिंक का आगे चल के क्या बेनिफिट होने वाला है, अब हम उसी पार्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए आप, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो अब सारा का सारा पंगा है कि हमें ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को ही फाइंड करते हैं बेटा। और देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ फर्दर कैलकुलेशन में। आपके क्वेश्चन में जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से आप 66 किलोमीटर ट्रेवल करते हो इन 1 आवर। तो अगर मैं बोलूं आपका स्पीड अगर 66 kmph है, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज पता चल रही है कि इन 1 आवर है ना, एक आवर में, एक घंटे में आप लोगों का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है 66 किलोमीटर। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। 66 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे इनटू 1000 करना पड़ेगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो डायामीटर है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फर्दर मैं क्या करता हूं, इस मीटर को भी अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो फर्दर मुझे इनटू करवाना पड़ेगा 100 से। सो यहां से मुझे एक आइडिया लग गया कि 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स में, है ना। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ पे, वो क्या होगा 66 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गेम चल रहा है। तो अगर ये 60 मिनट्स में आपने किया है तो आपको तो यहाँ 10 मिनट्स में देखना है। अब अगर मैं इसको आपको बोलूं अगले स्टेप में कि यार 1 मिनट में आपने कितना कवर किया होगा, तो 1 मिनट में आपने कवर किया होगा 66 अपॉन 60, आपको पता है डिवीजन में आ जाता है, इंटू 1000 इंटू 100। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा आपको समझने में। बहुत इजी वे में कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये 1 मिनट का है। अब अगर ये 1 मिनट का है बॉस, तो अगर मुझे यहाँ पे 10 मिनट्स के हिसाब से चलना होगा, तो आपको नहीं लगता मुझे फर्दर यहाँ 10 से इंटू करवाना पड़ेगा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा सर। तो अब मुझे फाइनली अपने इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पता चल चुका है कि इतना डिस्टेंस है ना, मेरा इतना डिस्टेंस जो है वो मैंने 10 मिनट्स में कवर किया। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। कैलकुलेशन पार्ट को अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अगर मैं यहाँ सरकमफेरेंस की बात करूं, ठीक है, तो मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं अब कैलकुलेशन करूंगा। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो भी होगा उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूं, 0 से ये 10 कैंसिल हुआ, 6 से ये कैंसिल होके 11 आएगा, तो ऊपर बचेगा 11 इंटू 1000 इंटू 100। गॉट इट।
और डिवीजन में अब किसको आना है, डिवीजन में आना है इस सरकमफेरेंस को, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई थे तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। सरकमफेरेंस का वैल्यू निकालते हैं, चलिए। सरकमफेरेंस जो आपका होता है वो होता है 2 पाई आर, गॉट इट। और अगर डायमीटर यहाँ पे 80 है तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज पाई इंटू 2r, 2r मतलब डायमीटर ही होता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया 80 पाई। ठीक है, तो 80 पाई का जो मेरा है ये यहाँ पे सरकमफेरेंस है, और इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो दिस इज 80 इंटू पाई, पाई का मतलब है 22/7। अब आपको पता है ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे से हट जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर होता है। अब बचा बेटा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, एक 8 से एक 0 फिर कैंसिल। अगर मैं इसको देखूं और 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, कोई टेंशन नहीं है। ये है 11 इंटू 2, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो अब फाइनली आपके पास क्या बचा, 1000 बचा, आपके पास 5 बचा, आपके पास 7 भी बचा, डिवीजन में ये 4 भी बचा और 2 भी बचा, कोई टेंशन नहीं है। 2 को फिर से कैंसिल किया तो 500, और अगर मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड करूं, मैं बहुत इजी कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, और अगर फर्दर मैं इसको फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये बनेगा 125। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 5 इंटू 125 इंटू 7, 5 इंटू 125 होता है 2625। ओके, तो अब मैं इस 625 में अगर मैं फर्दर इंटू कर दूं 7 का, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो 7 का इंटू जब मैंने किया, 5 इंटू 7 होता है 5, कैरी लगा यहाँ पे 3, 3 2 इंटू 14, 14 और 3 आपका यहाँ 7, 1 कैरी लगा और ये हुआ आपका 4375। So 4375 is the number of revolutions that we are talking about. तो इतने 10 मिनट में, वो पूरे 10 मिनट के जो डिस्टेंस है उसमें वो कितना कवर करेगा, आपका वो कवर कर जाएगा बेटा 4375 का डिस्टेंस। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए उसमें क्या होगा। बॉस आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूं, उस फॉर्मूले को आराम से देखिएगा। क्लास में भी वी हैव डिस्कस दिस थिंग, बट जब भी आपसे मेजर सेक्टर की बात करी जाती है, ओके, तो मेजर सेक्टर की बात जब करी जाती है या आपसे माइनर सेक्टर की बात करी जाती है, तो मैं अभी यहाँ पे इस मेजर माइनर को फिलहाल हटा रहा हूं। अगर बेसिकली मुझसे एरिया पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है अगर किसी सेक्टर का, तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं आपके लिए एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो सर्कल में जो आप जिस चीज को सेगमेंट बोलते हो वो मैं आपको क्लियर करता हूं। ये जो मेरा कॉर्ड है, ये जो मेरा कॉर्ड है ए और बी, है ना, और अगर ये मेरा यहाँ पे सेंटर है, तो देखो ये कॉर्ड ने सेंटर की तरफ कोई एंगल दिया होगा, उस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है किसी भी फिगर का, क्लास में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज एक्चुअली द सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोला जाता है ना, ये सेगमेंट होता है। अब सेगमेंट का तो एरिया कैसे निकलेगा, आप ये नोटिस करो, ये जो यहाँ पे पूरा फिगर है ना मेरा, ये जो मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होता है बेटा सेक्टर, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये जो येलो पोर्शन मैंने आपको दिखाया है ये सेक्टर होता है, और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन आपने देखा है ये सेगमेंट होता है।
किसी भी सेक्टर का एरिया जो बनता है वो बनता है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। तो जब भी मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूंगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में जब भी निकाला जाएगा तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला यहां पे ध्यान रखना है, इस चीज को नोटिस करना। अब क्लास में तो मैं आपको इसका डेरिवेशन कई बार समझा चुका हूं, तो ये फॉर्मूला आप सीधे क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट्स से AOB को, तो आपका सेगमेंट आएगा। पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दो यार, आपका एरिया इजीली आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल वाला है जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, इसको मैंने अगर रिमूव कर दिया तो सेगमेंट ही बचने जा रहा है। सो यहाँ पे मैं अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं कि सर एक फॉर्मूला फिर से रिकॉल करवा दीजिए, क्लास में तो हमने वी हैव ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ टाइम्स, अब अगर आप फिर से दिखाना चाहो तो वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस एरिया ऑफ AOB को हमेशा क्या लिखा जाता है, अगर आपसे मैं फिर से पूछूं तो आपको याद होगा, मैं आपको आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको रिकॉल करवाया है ना, और मैंने यही कहा था इसी फॉर्मूले को आपको रटना है। तो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एकदम से क्लिक भी हो गया होगा कि यस, कि एरिया ऑफ सेगमेंट तो यही होता था, है ना। तो जैसे ही आपने इस एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूले में पहुंचे, तो अब हम चलेंगे इसके सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन इज वेरी इजी। रेडियस 15 है, एंगल बीच में 60 डिग्री जा रहा है, आपको देना है करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया, कोई टेंशन नहीं है। अब एंगल उसने यहाँ पे, ये देखो ना यार, ये जो छोटा सा पोर्शन है तो ये बनता है एरिया ऑफ माइनर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, माइनर सेगमेंट की मैं बात करूं, तो जिसको मैं A1 नेम दे देता हूं फिलहाल, वो क्या बनेगा थीटा अपॉन 360। थीटा है आपका यहाँ पे 60 डिग्री, ये आपका 360 है, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। रेडियस है आपका यहाँ पे 15, इसका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर से 15 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आ जाएगा, और थीटा की जगह आएगा यहाँ पे साइन 60। ठीक है, यहां तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे 6, है ना, नीचे 6 आ गया। जो भाई कॉमन उठा सकते हो कॉमन उठा लो, क्योंकि आपका साइन 60 होता है √3/2। तो अगर मैं यहाँ से 15 पाई आर स्क्वायर को, अगर मैं जस्ट यहाँ पे 15 स्क्वायर को कॉमन उठा लूं, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक मेरे पास बचेगा पाई, एक बाद मेरे पास बचेगा यहाँ 6। 15 स्क्वायर उठ चुका है तो √3 बचेगा, माइनस में ये √3 बचेगा, और इसको डिवाइड करने के लिए 2 × 2 यानी 4 बचेगा। गॉट इट। सो विद दिस वे आई कैन से दो मेरा माइनर सेगमेंट आएगा, उसका एरिया कहीं ना कहीं पे है ये, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको बोला कि यार पाई का वैल्यू भी ओपन करो, √3 का भी ओपन करो, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि द फाइनल आंसर दैट यू गाइस शुड गिव if they don't ask you any value is this thing, okay, and suppose they are asking it, तो भाई इसको लंबे मेथड से कर लीजिए, we don't have any other option। तो यहाँ तो आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट का, मैंने यहाँ पे पाई और √3 का वैल्यू नहीं डाला है, आपको बुक में जरूर बोला है एनसीईआरटी में, बट मैं आपको एक डिफरेंट वे में कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके मेजर सेगमेंट में भाई। अब मेजर सेगमेंट में करने से पहले तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब करूं, या आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा। अब जब आपने ये माइनर निकाला तो अब आपको मेजर के पास भी जाना है, और मेजर के पास जब आपको यहाँ पे जाना है
तो इसको कैसे करना है ये देखिए। अब मेजर सेगमेंट ये पूरा वाइट वाइट पोर्शन है, अगर ये थीटा था तो मेजर पोर्शन का ये जो एंगल होगा ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब आपका माइनर का एरिया आ जाए तो आपके पास दो वेज होते हैं बेटा करने के। तो वो दो वेज क्या होते हैं, अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को ढूंढ रहा हूं तो दो वेज है मेरे पास, उन दोनों वेज को मैं दिखा देता हूं। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से मैं अभी अभी जो मेरे पे माइनर वाला A1 आया है उसको माइनस कर दूं तो आई विल गेट माय आंसर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट यू गैस विल गेट पाई इनटू 225 माइनस 225 और मल्टीप्लाई में तो ये चल ही रहा है भाई, यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। 225 को अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, पाई माइनस 5/6 और ये माइनस जब इसके साथ गया तो ये प्लस का √3/4 हो गया। और ये आंसर आपको मिला 225। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ये बन जाएगा आपका 5π/6 प्लस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। सो नाउ वी हैव दिस आंसर टू, हमारे पास ये आंसर भी आ चुका है आपके मेजर वाले का। तो ये आपका मेजर था, और आप अगर माइनर वाले अपने एरिया में जाओगे तो ये माइनर वाला मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये था आपका वन वे जब आपने पूरे सर्कल में से इसको माइनस किया। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इंस्टेड ऑफ दिस थीटा, है ना, इंस्टेड ऑफ दिस थीटा आप क्या लिखते 240, आप 240 लिख सकते थे, है ना। लेकिन उससे आपका आंसर आता नहीं, वो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जो काफी बुक्स में दिखता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरे सर्कल में से बस अपने माइनर वाले को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस डीपीपी के लास्ट क्वेश्चन में। होपफुली ये आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जब आपने मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने बड़े स्टाइल में इसको किया था। A brooch is made with a silver wire is in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is used in making 5 diameters when divided into the circle 10 equal circle whatever. सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर मैं आपके लिए कोई एक ब्रूच बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी वायर से मैंने इसकी बाउंड्रीज बनाई, है ना, बाउंड्रीज बनाई। उसने क्या बोला है, मेरा कितना वायर यूज होगा, पहले मैंने वायर को लेके बाउंड्रीज बनाई। अब बाउंड्रीज बनाने बनाने में मेरी जो वायर यूज हुई होगी वो मेरी पूरी की पूरी 2πr यूज हुई होगी। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है आप लोगों को, क्योंकि भाई सरकमफेरेंस बनाया है तो उतना ही वायर यूज हुआ होगा, है ना, उतना ही वायर यूज हुआ होगा जितना सरकमफेरेंस का हमारा वैल्यू होता है, क्योंकि वायर तो तुमने यूज करी है ना उसके बॉर्डर बनाने में भी। और फिर आपने क्या बोला कि हमने सर ये वायर से ना इसके 5 डायमीटर भी बनाए हैं, 1 2, let's say this is your diameter number 3, diameter number 4 and let's say another diameter 5, कहीं भी डिजाइन ले जाओ। तो अब आपने क्या किया, 5 डायमीटर में जितनी भी हमारी वैल्यू आई मीन जितना भी वायर यूज हुआ होगा आपको तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाउंड्रीज भी बनाई है, आपने डायमीटर भी बनाया है। गॉट इट। सो इन योर वेरी फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग मी कि भाई कितना हमारा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज हुआ है या रिक्वायर्ड किया जाएगा। तो द आंसर इज वेरी सिंपल, जो आपका सरकमफेरेंस होगा, और अगर मैं उसमें 5 इंटू डायमीटर कर दूं, क्योंकि मेरे पास कितने हैं, मैंने 5 डायमीटर यहाँ पे बनाए हैं, तो आई विल गेट माई आंसर। तो बस अब मैं इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे करने जा रहा हूं। तो दिस इज 2 इंटू पाई, पाई होता है 22/7। अगर आपका डायमीटर 35 है तो आपका जो रेडियस होगा वो इस 35 का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 2 से 2 कटा, ये 7 इंटू 5 होता है, तो इसका आंसर आया 110
प्लस अब आपने बोला मैंने 5 डायमीटर्स को यूज किया तो 5 इंटू 35 करना पड़ेगा और 5 इंटू 35 आपका होता है 150, 150 में 25 प्लस 175। तो इन टोटल आपने देखा कि 285 mm ऑफ वायर इज यूज्ड। गॉट इट? सो इस कैलकुलेशन में जो मेरा पहला आंसर आया है वो आया है 285 mm ऑफ वायर इज यूज्ड। तो यहां तक तो कोई चैलेंज ही नहीं है बेटा। ठीक है, अब वो सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, आपने उससे बोल रहा है कि आपने ना क्या किया है, जब आपने डायमीटर आई मीन जब आप वायर्स को यहाँ जोड़ रहे थे तो आपने यहाँ पे छोटे छोटे ये 10 पॉइंट बना दिए, ये 10 सर्कल्स बना दिए ना, ये 10 चीजें बना दी। तो ये पूरा का पूरा आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इफ यू हैव टू सी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और 10th। तो 10 इक्वल पार्ट्स में ये सारे के सारे डिवाइड हुए और जो वो डिवाइड हुए वो है इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, तो आपको बस एरिया देना है हर एक सेक्टर का। तो हर एक सेक्टर का एरिया मतलब किसी भी एक का एरिया, और वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आपने पीछे देखा था, है ना? और रेडियस आपका कितना है, पाई आर स्क्वायर यानी 35, और ये भी 35/2। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब सारा का सारा पंगा क्या है कि सर हमारा यहाँ थीटा होगा क्या, हमारा थीटा यहाँ होगा क्या? अगर वो आपको डाउट है तो देखो होता क्या है। जब भी आपको थीटा चाहिए होता है तो आप 360 को डिवाइड करना किस चीज से, जितने भी सेक्टर्स या आपके यहाँ पे डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ था, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू गाइस विल गेट 36 डिग्री एज योर आंसर। अगर ये 20 सेक्टर्स में डिवाइड होता तो आपको 20 से इसको डिवाइड करवाना पड़ता। अगर आपके 90 सेक्टर्स बनते, 2 सेक्टर बनते, जितने ही बनते, आपको बस 360 को डिवाइड करना है। तो जैसे ही मेरे पे ये आ गया तो अब मुझे कैलकुलेशन में क्या करना है, 36 अपॉन 360 को आई एम पुटिंग हेयर। This is my 22 upon 7. This is my 35. This is again my 35. Divided by 2. Divided by 2. This is 1/10. तो यहाँ पे आपने देखा तो ये 7 से डिवाइड हुआ 5 की टेबल में और ये 2 आया। ये 7 से पूरा कैंसिल हुआ, ये 2 इस 22 को 11 में कट किया। तो फर्दर द आंसर इज योर 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये है आपका एरिया। ठीक है, सो आई थिंक विद दिस थिंग योर डाउट्स आर क्लियर एंड योर DPP1 इज ऑल्सो डन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारा लॉजिक। थैंक यू।